नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राम रहीम को फिर से मिल सकती है पैरोल, 29 अप्रैल से पहले बाहर आने की चर्चा। रेसलर के हक में जंतर मंतर पहुंच रही खापे, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। कृषि विभाग की एक के बाद एक रेड, 5वीं रेड में फिर पकड़े 724 यूरिया के बैग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को फिर से पैरोल मिलने की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा है कि ये पैरोल भी राम रहीम यूपी के बरनावा आश्रम में काट सकता है। 29 अप्रैल से पहले उसके बाहर आने की चर्चा है, क्योंकि 29 अप्रैल को डेरे का स्थापना दिवस है। साथ ही इस दिन जामे इंसा पिलाने की शुरुआत हुई थी। ऐसे में स्थापना दिवस को लेकर सिरसा और अन्य डेरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। राम रहीम की पैरोल को लेकर यूपी के बागपत प्रशासन की ओर से रिपोर्ट भेज दी गई है। पैरोल में किसी प्रकार की अड़चन न होने पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डेरे की एक टीम यूपी के बरनावा आश्रम में पहुंचनी शुरू हो गई है। हालांकि डेरा चीफ इसी साल 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर आया था और मार्च में उसकी वापसी हुई थी। साध्वी यौन शोषण, छत्रपति हत्याकांड और रंजीत हत्याकांड में राम रहीम उम्र कैद की सजा काट रहा है। वो साल 2017 से जेल में बंद है। अब देखना यह है कि क्या सच में राम रहीम को फिर से पैरोल मिलेगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा और पश्चिमी यूपी की खाप पंचायतें दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रही हैं। आज इन रेसलर्स के धरने का 5वां दिन है। दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत देने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे पहलवानों में शामिल ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने खापों से साथ देने की अपील की थी। इसके बाद आज खाप नेता जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी समेत हरियाणा की तमाम खापें पहलवानों के हक में आ चुकी हैं। वहीं दंगल गर्ल इंटरनेशनल रेसलर गीता फोगाट भी पहलवानों के समर्थन में आ गई हैं। इतना ही नहीं, आज राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत खिलाड़ियों के बीच जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में इंस्टाग्राम पर गलत टिप्पणी करने वाले के विरोध में सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जताया। जगाधरी सदर थाना के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने गुरु नानक देव जी के बारे में इंस्टाग्राम पर गलत टिप्पणी करने के विरोध में थाने के बाहर प्रदर्शन किया और डीएसपी प्रमोद कुमार को शिकायत सौंपी। गौरव पंडित, जो कि यमुनानगर के गांव हैबतपुर का रहने वाला है, उसने सिख समुदाय के बारे में अपशब्द और गलत टिप्पणी की है, जिसके बारे में सिख संगत के मन में भारी रोष है। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद फौरन कार्रवाई करने का भरोसा जताया है। देखिए, एक इंस्टाग्राम पे गौरव पंडित हैबतपुर का एक लड़के, इसकी आईडी बनी हुई है इंस्टाग्राम पे। वो 2-3 दिन से इंस्टाग्राम पर जो हमारे गुरु हैं, गुरु नानक देव जी है, सबके गुरु हैं, हर धर्म के गुरु हैं, सिख का गुरु नहीं है, हर धर्म के गुरु हैं, जिसपे इसने बहुत गंदी गालियां दी है, बहुत आलोचना की है गंदी गालियों के साथ। उन्हें बोला कि सिख समाज को, हम गुरुद्वारे को हम बम से उड़ा देंगे। ऐसे हमारे पास पोस्ट हमने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उनमें। बिल्कुल, तो आज सिख संगत यमुनानगर की सिर्फ हमने 2-4 सिखों को यहाँ पर बुलाया है, मैसेज डाला था। हमें प्रशासन को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। अगर यमुनानगर प्रशासन 1 हफ्ते के अंदर उस पर 295 का मुकदमा दर्ज नहीं करते, जो और धारे हैं वो मुकदमा दर्ज नहीं करते, जब तक सिख समाज चैन से नहीं बैठेगा। हम हर धर्म की पालना करते हैं, चाहे धर्म हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे अल्लाह गुरु अल्लाह है, उसका हम धर्म, सारे सिख धर्म में उसका सम्मान करते हैं। तो आज थाने के बाहर आए हैं और हम SHO के नाम यहाँ पर एप्लीकेशन दी जाए। ये आरोपी लड़का जो है, मनसा उसकी मनसा हमें नहीं पता क्या नहीं, पर उसने अपनी आईडी में लिखा हुआ है ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण, जो उसका नाम गौरव है, पंडित है, हैबतपुर का, सडोरा वासी लगता है, सडोरा जिले का वासी है जी।
तो अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? तो हम ये चाहते हैं जो उस पर कानूनी कार्रवाई है वो बनती है, वो कार्रवाई की जाए। 295 का मुकदमा दर्ज है, 2 सिखों की भावना को ठोस पहुंचाया, उसको लेकर हम यहाँ पर थाने के बाहर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में अब कोरोना संक्रमण से लगातार मौतें होने के मामले सामने आने लगे हैं। राज्य में दूसरे दिन हिसार और चरखी दादरी में संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य में इस साल अब तक 18 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 866 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह भी है कि 4 महीने में पहली बार राज्य की पॉजिटिविटी दर में 0.61% की गिरावट आकर 9.79% दर्ज की गई है। हरियाणा के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां संक्रमण की स्थिति डराने वाली है। यहां हर रोज 50 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस 300 गुरुग्राम में सामने आए हैं। राज्य के 22 जिलों में 3 जिले ऐसे भी हैं जहां एक भी नया केस नहीं मिला है। उनमें भिवानी, महेंद्रगढ़ और नूंह शामिल हैं। वहीं बढ़ते केसों को देखते हुए हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी है। प्रदेश में अब 10 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक संक्रमण से राज्य में मरने वालों की संख्या 10,730 पर पहुंच गई है। वहीं 4 महीने में 18 से अधिक लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। मंगलवार को जहां कृषि विभाग की टीम ने बंद पड़ी फैक्ट्री में बने गोदाम से 857 कट्टे नीम कोटेड यूरिया के पकड़े थे, तो वहीं हाफिजपुर में एक गोदाम में अवैध रूप से रखे गए यूरिया की खेप को बरामद किया गया है। वहीं पर इस अवैध गोदाम में 724 यूरिया के कट्टे रखे पाए गए। और कृषि अधिकारी हरीश पांडे ने बताया कि विभाग की टीम को सूचना मिली थी, जिसको लेकर गोदाम पर पुलिस के साथ रेड की गई। चौधरी एंटरप्राइजेस के नाम पर रजिस्टर्ड गोदाम से NFL व यूरिया के 724 कट्टे मिले हैं। उन्होंने बताया कि आशंका है कि इन्हें फैक्ट्री में सप्लाई के लिए लाया गया था। हैरानी की बात यह है कि सरकार द्वारा बार बार कोशिश किए जाने के बावजूद अवैध खाद का कारोबार यमुनानगर में धड़ल्ले से चल रहा है। ये हाफिजपुर में चौधरी एंटरप्राइजेस पे यहाँ पे 724 बैग मिले हैं 2 कंपनियों के, NFL के और क्रिप्को के। ये बाहर का ही है, लेकिन अब इस पे तो देखना पड़ेगा क्योंकि विभाग द्वारा प्राइवेट को किसी भी तरह का खाद नहीं दिया जा रहा है। ये हाँ, पैक्स पर अलाउ किया हुआ है। ये तो जांच का विषय ही है कि ये तो पुलिस ही बताएगी कि ये कैसे और कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो यही है कि जैसी सोर्स आती है तो हम इस पे कार्रवाई करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा भी प्रदेश भर में वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रही हैं। आज अंबाला कैंट में भी कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। बता दें कि बुधवार को कुमारी शैलजा ने यमुनानगर का दौरा किया था और यहाँ उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा वार किया था। कहा था कि जब हम विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करते थे तो सभी को बुलाते थे, लेकिन यमुनानगर में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष की उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। कुमारी शैलजा का कहना है कि वह राहुल गांधी को ही अपना नेता मानती हैं। दावेदारी यहाँ पर कोई भी कर सकता है, लेकिन फैसला हाईकमांड का। मैम, आपने एक बात और कही थी और ये जो विपक्ष आपके समक्ष है इसका कोई एक तरह से मोटिव ही नहीं है, जब पार्टी को रिवाइवल की क्या जरूरत है? नहीं, रिवाइवल की बात नहीं है। रिवाइवल की देखो, पार्टी को लोगों के बीच में जाना होता है और जाना चाहिए। मैंने ये कहा कि उन्होंने पूछा कि वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था यमुनानगर में, तो आपको इनविटेशन मिला? मैंने कहा नहीं मिला, इनविटेशन नहीं मिला और ना मैं कोई किसी इनविटेशन के इंतज़ार में होगी मुझे कोई इनवाइट करे ना करे। मैंने ये कहा था कि ये विपक्ष आपके समक्ष का आज के दिन मुझे कोई इतनी वो बात लगी नहीं। क्यों कांग्रेस पार्टी में हाई कमांड से AICC से ऑलरेडी प्रोग्राम आ चुके हैं। हाथ से पहले भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल जी की, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो का एक व्यापक रूप से कार्यक्रम दिया गया है हर प्रदेश में। तो वो कार्यक्रम है असली हाथ से हाथ जोड़ो। ये कभी काम शुरू किया था इन्होंने विपक्ष आपके समक्ष जब मैं PCC प्रेसिडेंट, और वही मैंने कल कहा, वही मैं आपको आज साफ बता रही हूँ कि उस समय एक पैरेलल प्रोग्राम CLP की तरफ से, जो कि कभी होता नहीं है कि CLP अलग प्रोग्राम करे, पर चलो उन्होंने किया, वो एक पैरेलल प्रोग्राम उस समय शुरू किया था विपक्ष आपके समक्ष। तब PCC से कुछ लेना देना नहीं था, ना डिस्कशन हुई थी, ना कोई बातचीत, ना कुछ और। तो आज के दिन जब मैंने कहा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, तो उसमें विपक्ष आपके समक्ष
कहाँ बीच में उन्होंने फिर एक बैनर भी लगाया शायद हाथ से हाथ जोड़ो का, और बैनर्स के बीच में कुछ इस तरह का किसी प्रोग्राम में आपको इनविटेशन नहीं मिला? यमुनानगर के अलावा किसी प्रोग्राम में इनविटेशन नहीं? कौन से प्रोग्राम? विपक्ष आपके समक्ष जितने भी हुए पूरे हरियाणा, किसी में इनविटेशन नहीं मिला? देखो बात ये होती है कि प्रोग्राम किस तरह से किए जाते हैं, पार्टी को आप सबको कैसे किस तरह से साथ लेकर चलते हैं, ये तो ओनस तो उनके ऊपर होता है। तो उदयवार जी तो कह रहे थे कि सबको बुलाया। हाँ ठीक है, बुलाना एक तरह से हर तरह से कैसे किसको बुलाया जाता है। कुछ नाराजगी के कारण नहीं जा पाया क्या? कोई एक्सपेक्टेशन आगे एक्सपेक्ट करेंगे इनविटेशन? इस तरह की चीजों की मोहताज नहीं हो। हिसार जिले के आदमपुर के गांव चूड़ी बड़ियाल के रहने वाले युवक ने होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव का पोस्टमार्टम हिसार के सामान्य अस्पताल में करवाया गया है। पुलिस ने मृतक के पास 11 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मृतक युवक मानसिक तौर से परेशान था। जांच अधिकारी के अनुसार चूड़ी बड़ियाल निवासी हर्ष एमआर काम करता था और शहर में उसने बस अड्डे के सामने के एक होटल में कमरा बुक करवाया। उसके बाद वह कमरे में अंदर चला गया और पुलिस जांच में सामने आया कि हर्ष ने रात को खाने का ऑर्डर भी नहीं किया था। कर्मचारियों ने आज सुबह जब उसके कमरे में रखे लैंडलाइन फोन पर कॉल की तो मगर उसने फोन कॉल रिसीव नहीं की थी। कर्मचारी सुबह चेकआउट के दौरान कमरे पर गए तो अंदर से दरवाजा बंद था। कई आवाजें लगाने के बावजूद दरवाजा नहीं खोला। तब होटल स्टाफ ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो अंदर जाकर देखा हर्ष ने कमरे के अंदर फंदा लगा रखा था। मृतक के पास से 11 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो गया है। अंबाला में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। तेज हवा के साथ फुहारें पड़ रही हैं और मौसम विभाग ने भी 1 मई तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम की करवट बदलने के बाद से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि काफी सारे किसानों के खेतों से अभी तक ना तो गेहूं की फसल कटी है और ना ही तूड़ी बनी है। उधर अनाज मंडियों में खुले आसमान में पड़ा किसानों का पीला सोना को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम परिवर्तन के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अंबाला में भी अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।